हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मानवीय स्टोरी बुक 2.0 में। मैं आज सुनाने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की कहानी। भगवान शिव ने पार्वती जी की उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु यह कथा कही जो इस व्रत से संबंधित है। शिव जी बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस समयावधि में तुमने वृक्षों के सूखे पत्ते चबाकर ही समय व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की भीषण गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को उपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे विष्णु जी ने यहाँ भेजा है। आपकी कन्या के कठोर तप से वो प्रसन्न है और उससे विवाह करना चाहते हैं। गिरिराज ने प्रसन्न होकर इसकी स्वीकृति दे दी, किंतु यह सुनकर तुम बहुत दुखी हुई, जिसको तुम्हारी सखी ने जान लिया और तुमसे दुख का कारण पूछा। इस पर तुमने हृदय से भगवान शंकर का वर्णन करते ही इच्छा कह दी। तुम्हारी इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए तुम्हारी सखी तुम्हें घने वन में एक साधना स्थली पर ले गई, जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें न खोज पाए, और वहाँ तुम नदी के तट पर गुफा में साधना करती रही। तुम्हारे पिता गिरिराज को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुम्हारी खोज आरंभ कर दी। भाद्रपद तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ और वर मांगने को कहा। तुमने उत्तर दिया कि मैं हृदय से आपको पति स्वरूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः काल पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पालन किया। उसी समय तुम्हारे पिताजी गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां महादेव को प्रतिरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और आज मैं अपनी आऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। मैं इस शर्त पर घर तुम्हारी शर्त मान ली और कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह कर दिया गया। यही थी हरतालिका तीज व्रत की कहानी। हम आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों।